हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में जो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम सेवक होते हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं, क्या उनको काम करना रहता है, इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मालूम होगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एक ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी की पेमेंट क्या होती है या फिर उसको क्या क्या भत्ते मिलते हैं? इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एग्जाम प्राइड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनको लेवल 6 में रखा गया है। तो लेवल 6 में जो ग्रेड पे है इनका कितना है, 2400 रुपये है। और प्रोबेशन की बात करें तो यहाँ पर कोई सी भी वैकेंसी हो राजस्थान में या किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, 2 साल का प्रोबेशन आपको कंप्लीट करना ही होता है। चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया हो। तो अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जो प्रोबेशन होता है 2 साल का, उसमें आपको जो फिक्स पेमेंट मिलता है वो होता है 15,100 रुपया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक फिक्स पेमेंट हो गया, इसमें कोई भत्ते वगैरह नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ पर कुछ कटौतियाँ होती है, जैसे कि जीपीएफ की कटौती की होती है, आरजीएचएस की कटौती होती है। अब यहाँ पर जो जीपीएफ है, जनरल प्रोविडेंट फंड, इसके 700 रुपये कटते हैं। तो ये आप समझ लीजिएगा कि राजस्थान सरकार की तरफ से एक तरह का इन्वेस्टमेंट की स्कीम है। ठीक है, इसके बाद में आरजीएचएस की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट की ये हेल्थ स्कीम है, जिसके तहत 440 रुपये की कटौती की जाती है और आपकी फैमिली को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। नेट सैलरी की अगर हम बात करें तो आपकी जो फिक्स पेमेंट है उसमें से आप माइनस कर सकते हो 700 रुपये, 440 रुपये, तो 13,960 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी आपको प्राप्त होती है। इसके बाद में मैं बात करता हूं, जैसे आप 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका फिक्सेशन होगा, स्थायीकरण होगा। उसमें आपको जो ग्रेड पे और लेवल है वो तो सेम रहना ही है, लेकिन जो बेसिक पेमेंट आपको मिलेगा वो हो जाएगा 21,500 रुपये। यहाँ पर फिर काफ़ी सारे भत्ते भी मिलने चालू हो जाते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस जो होता है, मकान किराया भत्ता हो गया। तो सबसे पहले डियरनेस अलाउंस की अगर बात करें तो ये होता है करंट में 38%। किसका होगा, आपके बेसिक का। और आपका बेसिक है यहाँ पर 21,500 रुपये, तो इसका 38% आपके हो जाता है 8,170 रुपये। अब HRA की बात करें तो ये 2 तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वाई सिटीज और जेड सिटीज के हिसाब से। अब वाई सिटीज और जेड सिटीज क्या होती है, इसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो वाई सिटीज होती है उसमें 5 सिटीज को रखा गया है, जहाँ पर HRA जो है वो 18% मिलता है बेसिक का। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी बेसिक पेमेंट हो, किसी भी पोस्ट के लिए हो। तो ये वाई सिटीज है, इसमें आती है आपके जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर। इसके अलावा जो भी सिटीज है या विलेज है, रूरल एरिया, वो सब अदर सिटीज में आता है, यानी जेड सिटीज में आता है। तो वहाँ पर जो आपको HRA मिलेगा वो कितना है, 9%। ठीक है, तो ये बात समझने की है। तो अब यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि भाई जो HRA है आपका वाई सिटीज में 18% हो गया, किसका, आपके बेसिक का। तो 18% कितना हो गया भाई, ये 3,870 रुपये। वहीं जेड सिटीज की बात करें तो HRA 9% है, 21,500 का, तो ये कितना हो गया, 1,935 रुपये। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ग्रोथ सैलरी की भी अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको भत्ते भी मिल चुके हैं। तो वाई सिटीज़ की बात करता हूँ। अब वाई सिटीज़ में आपको जो ग्रोथ सैलरी होगी वो क्या होगी भाई, आपका जो बेसिक है वो ऐड हो जाएगा, डियरनेस अलाउंस ऐड हो जाएगा और HRA जो मकान किराया भत्ता है वो भी ऐड हो जाएगा। तो बेसिक आपका कितना था, 21,500 रुपये, और डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता था 8,170। ये किसमें, वाई सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, DA दोनों में सेम है। लेकिन HRA की अब बात करें तो HRA जो वाई सिटीज में 18% था, उसके हिसाब से कितना हुआ, ये हो गया 3,870 रुपये। और इस तरह से टोटल जो ग्रोथ सैलरी आपकी बनती है वो 33,540 रुपये बनती है। ये आपकी ग्रोथ सैलरी है, इन हैंड सैलरी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ कटौतियाँ भी होना बाकी हैं। अब जेड सिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो जेड सिटीज़ में भी क्या होगा, बेसिक तो वही सेम है, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता भी सेम है, लेकिन HRA जो है यहाँ पर जेड सिटीज़ में 9% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। और ये आपके बेसिक का जो होता है 9%, वो कितना हो गया, 1,935 रुपये। तो इस तरह से टोटल ग्रोथ सैलरी जो आपकी बनती है वो 31,605 रुपये हो गई। कितनी हो गई, 31,605 रुपये। अब यहाँ पर कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। प्रोबेशन तो कंप्लीट हो ही चुका है, तो डिडक्शन में जो होता है आपके जीपीएफ की कटौती होती है 1450 रुपये, आरजीएचएस की होती है 440 रुपये
और एक और चालू हो जाती है स्टेट इंश्योरेंस की, वो 800 रुपये होती है। तो इस तरह से ये कुछ कटौतियाँ आपकी होती है। इन सबको काट पीट के जो सैलरी मिलती है वो आपकी इन हैंड सैलरी जो मिलती है वो नेट सैलरी कहलाती है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि वाई सिटीज़ में जो नेट सैलरी मिलने वाली है आपको वो क्या मिलेगी भाई। तो नेट सैलरी जो होती है वो क्या होती है, जो आपको ग्रोस सैलरी थी उसमें से जीपीएफ, आरजीएचएस और एसआई की जो कटौती है इसको माइनस कर दीजिएगा। इनको काटने के बाद जो सैलरी आती है वो आपकी नेट सैलरी इन हैंड सैलरी होती है। तो आपकी जो ग्रोस सैलरी वाई सिटीज़ में हो रही थी वो कितनी थी, 33,540। जीपीएफ के हटा दीजिएगा 1450, आरजीएचएस के 440 और एसआई 800 रुपये माइनस कर दीजिएगा। तो इस तरह से जो आपकी नेट सैलरी बन के आती है वो है 30,850 रुपये। ठीक है, ये थी बात वाई सिटीज़ की। अब जेड सिटी की बात करें तो जो जेड सिटी में आपके ग्रोस सैलरी बनती है वो कितनी थी भाई, 31,605 रुपये। जीपीएफ, आरजीएचएस, एसआई ये तीनों सेम हैं। ठीक है, तो इनकी कटौती करोगे तो कितनी हो गई, 28,915 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। ये किसके लिए हो गया, जेड सिटीज़ के लिए। तो ये थी पूरी कंप्लीट डिटेल कि आपको क्या पेमेंट मिलने वाला है प्रोबेशन में और प्रोबेशन के बाद में, नेट सैलरी कितनी होनी है, ग्रोस सैलरी कितनी होनी है, क्या क्या कटौतियाँ होगी, क्या क्या भत्ते होंगे, इन सब के बारे में हमने डिटेल में बात की है। तो ये एक बेसिक आइडिया था कि आप जैसे ही ज्वाइनिंग करेंगे आपको इस तरह का पेमेंट रहेगा, इस तरह से ये भत्ते मिलेंगे। साथ ही और भी भत्ते मिलते हैं, टीए के हो गए और कुछ भी एक्स्ट्रा जो स्टेशनरी वर्क वगैरह जो भी होते हैं उस तरह के भी भत्ते आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो भी अलग से काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक आइडिया आपकी सैलरी को लेके। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।